चलो ये शांत हो जाओ, देख लो वेक्टर एंड क्या 3D, ठीक है। मिशन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक, उसके बाद मिशन। वेक्टर एंड क्या 3D। सुन लो, आपको एग्जाम ऐसे बिहार बोर्ड के अनुसार यहाँ से 17 नंबर का है, के नंबर, लेकिन 17 से ज़्यादा पूछता है। एक बार तो हद कर दिया था, दोनों मिला के कितना ऑब्जेक्टिव पूछा था, 40। हाँ ऐसे वो जी कर रही है। हाँ, वो मेन एग्जाम नहीं था, सेंटअप वाला था। अमन खुश हो गया। सुन लो, एगो 3D से देता है हम लोग का, तल का नाम सुने हैं, तल, प्लेन। प्लेन से क्वेश्चन एगो रहेगा 5 नंबर में। एगो एकरे में है न्यूनतम दूरी। कौन दूरी? न्यूनतम दूरी। तो देख लो, पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, वेक्टर। वेक्टर से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा रहेगा, 3D से भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 लाइन दे देगा, 2 तल दे देगा। तो क्या है, हम लोग शुरू से ही देखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग का क्या है, डे 1 है। और इसमें देखा जाए, एक सेकेंड, मुझे इसका बोलो, वेक्टर क्या है नहीं है उतना इससे इंट्रोडक्शन नहीं लो, क्वेश्चन क्या आता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। बोलो कि लिखवाना पड़ेगा सदिश क्या है नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो समस्या है उसको सुनते हैं। क्या रेगुलर में हम लोग पढ़े थे, खैर एक नज़र आपको दौड़ा देते हैं, ठीक है ना। डे 1 तो हम लोग का थोड़ा सा बेसिक देख लो। बेसिक क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, और इसको टेल। ये जो लेंथ है ना, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इंग्लिश में मॉडुलस। इंग्लिश में इसका क्या होता है, एक मापांक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। हिंदी इसका क्या होता है, परिमाण। परिमाण देखो, डायरेक्शन, जैसे कोई हम लोग का ए है और ये क्या है, बी, तो ये क्या शो कर रहा है, ए से बी, तो ए बी वेक्टर हो गया। कौन वेक्टर, ए बी वेक्टर। कहीं 2 बिंदु दे दिया, जैसे ए और ये क्या, बी, दे दिया है 2 4, और यहाँ 7 और क्या 8, ये लाइन है रे, बोल रहा है ए बी वेक्टर निकालिए। कौन वेक्टर, तो हम लोग ए में से बी नहीं, बी में से घटाएंगे, यानी 7 में से क्या, 7 में से 2, यानी 5, और क्या आई, और ई क्या, जे। बोलो सर ई क्या है, तो आई जे आप लगाएंगे, वेक्टर में आई जे और क्या लगता है, के। तो इस पे हम लोग नहीं आते हैं, सुन लीजिए, ये डिफिनेशन पे भी नहीं आएंगे। जीरो वेक्टर से कुछ सवाल आ सकता है, क्या आ सकता है, सुन लो। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0, और इसका जो दिशा है वह अपरिभाषित। कहने का मतलब है ये जहाँ शुरू हुआ वहीं क्या हो गया, खत्म। अच्छा, ए और ए है क्या, देखो जहाँ शुरू वहीं, जैसे एगो नहीं था ए और बी, तो इसको हम लोग शुरुआती बोलते हैं और इसको अंतिम। ये सबसे हम लोग ज़्यादा लफड़ा नहीं लेंगे, बस जीरो वेक्टर में ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि किसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है, नल वेक्टर। कौन वेक्टर, जीरो वेक्टर को डिनोट क्या से करते हैं, 0 से। बोलो सीसी मतलब समझ रहे हैं, सीसी बोतल नहीं, ये क्या है, जहां शुरू वहीं, यानी जहां इनिशियल वहीं फाइनल। हाँ, यूनिट से सवाल रहेगा, और यूनिट आप सीख गए तो समझ जाओ कि यहाँ से हम आपको इसके तुरंत जस्ट दिक्कोजिया निकालने के लिए सिखा देंगे। कौन कोजिया, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन को सर। यूनिट बोलता है कि जिस सदिश का परिमाण 1 हो, कितना हो, 1। बोलता है द टाइप्स ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना, 1 इज कॉल्ड इज कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसको डिनोट कैप से करते हैं, क्या से, कैप। जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप। अच्छा, पी कैप है तो जल्दी बताइए, पी कैप है तो कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आप मुझे एक चीज बताना,
इसका फॉर्मूला क्या चलता है, वेक्टर ए और नीचे मैग्नीट्यूड। आपको तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना सिखाते हैं। जैसे वेक्टर ए दे दिया एक्स आई, कौन आई, एक्स आई, और क्या वाई जे और जेड के। बोलो हम लोग मापांक, देख लो इसको क्या बोलते हैं, मापांक। हिंदी इसका एक और नाम है, हिंदी है नाम परिमाण। देखो रे इसी को क्या बोलते हैं, परिणाम नहीं, प्रणाम नहीं। अब को बोल रही प्रणाम, पहले से है ना राम। अरे नया साल 2 दिन बाद क्या आना है, नया साल। तो एक गांव की महिला थी, उसके हस्बैंड बाहर कहीं कमाते थे, मुंबई दिल्ली कहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो वो नया साल आया, सब लोग विश करता है क्या। अब वो नहीं, मतलब वो फ़ोन किए वहाँ से यहाँ घर पे, और यहाँ इधर से बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो नहीं समझ में आया, तो फिर ये बोल रही कि क्या बोली था, कुछ समझ में अभी था वह। तो इन्हें से बोला कि नया साल मुबारक हो। तो कह रही कि जहिया से शादी होला एक एगो साले देले हा। अरे साल, नया साल, साल चदर, एक एगो साले देले हा, कही था कि नया साल दे देली, समझ रहे हैं ना। तो नया साल क्या है, मुबारक। चलो देखो यार, देख रही है ना। चलो यहाँ पे देखो, तुम लोग समझी, चलो समझ गए। बोलो इसी को क्या बोलते हैं, मापांक, इंग्लिश में मॉडुलर, या इसी का दूसरा नाम क्या है, परिमाण ना। देखो ये गलती है, परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, क्या होता है, रिजल्ट। तो हम लोग का परिमाण, खैर छोड़िए, इस तरह का पूछ दे तो बोलो कुछ नहीं है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या जेड। एक ऑब्जेक्टिव यदि बढ़िया रहा, जतरा बढ़िया है तो एक ऑब्जेक्टिव दर्शन हो जाएगा। दे देगा वेक्टर ए, दे देगा 2i माइनस 3j आ प्लस 4k, कौन के, बोलो इसका मैग्नीट्यूड सुनाओगे क्या, रूट अंडर 2 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर और क्या 4 के स्क्वायर। बोलो 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 16, रूट अंडर 29। तो ये वेक्टर कभी कभी दे देगा वेक्टर ए की लंबाई निकाले। अरे वेक्टर ए की क्या निकाले, लेंथ ऑफ वेक्टर है। तो समझ जाना कि मापांक पूछा है, क्या पूछा है। अब ढेर के पूछेगा वेक्टर ए की लंबाई निकाले, तो कहोगे लंबाई, लंबाई क्या है। तो लंबाई का मतलब क्या पूछा है, इसका कितना लेंथ है, कितना क्या है, लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। अब देख लो एक हम लोग का छोटा सा इसी पे था, बताओ यूनिट वेक्टर को क्या से डिनोट करते हैं, ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला सुनाइए, वेक्टर ए और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। इसको हम हटा रहे हैं और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकता है। क्वेश्चन दे दिया वेक्टर ए, क्या ले ले, i 2j और माइनस 3k। यहाँ पे कभी कभी कैप भी दे देगा और कभी कभी वेक्टर भी दे देगा। तो ज़्यादा आप चिंता में मत होना, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। i j केस के साथ रहे तो उतना नहीं लेना है, यही ए बी सी के साथ रह जाए तो अलग है। बोलो निकालना क्या है हम लोग को, जल्दी बताइए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को क्या से, एक, कभी कभी यूनिट का हिंदी क्या होता है, जल्दी बताइए, इकाई। इकाई न देके एकांक भी बोलेगा, क्या बोलेगा, एकांक न देके मात्रक भी पूछ देगा। तो इसका एक नाम है कि 3 नाम, बोलो इकाई, एकांक, मात्रक। वो तो दूसरा है ना, वो अलग है। परिणाम नहीं तो फिर प्रणाम लिख के आ जाना का। चलो देखो, देखो इधर, बोलो फार्मूला क्या होता है, सबको याद है, बोलो वेक्टर ए और नीचे इसका मैग्नीट्यूड।
आप मैग्नीट्यूड इसका निकालिए, बोलो रूट अंडर आई के साथ है 1 का है और जे के साथ है 2 -3 के स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा 1 2 दूना 4 3 तिया 9 13 और कितना 14। तो बताइए क्या हो गया हम लोग का एक कैप बराबर वेक्टर ए और नीचे मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बोले तो क्वेश्चन का है, बोलो क्या होगा हम लोग का I2j -3 के और नीचे √14। ये कौन कैप निकल गया, इसी को कौन वेक्टर यूनिट वेक्टर अलगे अलगे कर दोगे ना, और आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसको कर दोगे, दिकोजिया निकलता है। क्या निकलता है दिकोजिया। तो बोलो यूनिट वेक्टर कैसनो रहेगा तो निकाल दीजिएगा क्या। मान लो कि एगो नहीं देगा दुएगो देगा तो दुएगो के निकालेंगे क्या। हाँ डायरेक्शन रेशियो का हिंदी होता है दिक अनुपात। डायरेक्शन कोसाइन कोसले है रे, हाँ डायरेक्शन कोसाइन। आपको समझ में नहीं है, खड़ा हुई बोलो ये टोपी का पहन ले है तो एक कैप बोलते हैं। कैप के फॉर्मूला सुनाइए, बोलो वेक्टर ए और नीचे उसका मैग्नी। बोलो हम लोग परिमाण निकाल का लिए कितना आया √14। तब पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द इतना बना देवो 2 नंबर आ जातो। बोलो आओ कुछ ये रूट कहाँ से कंडीशन ही है मैग्नीट्यूड निकालने का कि रूट में आता है आई के गुणांक जे के गुणांक और क्या के का। इसीलिए तो पहले इधर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखा है। क्या निकालने के लिए मैग्नीट्यूड। कभी कभी पता है ये जो सवाल दिए हैं ना ये ऐसे दे देगा 2i -3j +4k। तो ये समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा है, मापांक ही पूछ रहा है, मॉडुलस भी पूछ रहा है। बैठ जाओ। हाँ देख लो अभी अलग अलग करते हैं हम दिकोजिया करके। अरे इसको तीनों के ही भेजेंगे आई जे और क्या के। अभी देखो आगे हम आते हैं आपका, इसको इधर रखो देख लो। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसको हटाएं क्या स्वाहा। बोलो तुरंत हम लोग क्या देख लेते हैं जल्दी बताओ, दिक कोजिया क्या कि यूनिट वेक्टर से ही रिलेटेड है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये बताओ, बोलिए डायरेक्शन कोसाइन। इसमें कंफ्यूज मत करना है, डायरेक्शन रेशियो होता है जो 3D में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है 3D। ये कहता क्या है 3 गो होता है x y z। बोलो एक कोई लाइन है क्या है, इसके साथ एंगल क्या बना है अल्फा, इसके साथ है और इसके साथ है। तो जो डायरेक्शन को साइन होता है वो क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और क्या कॉस गामा। इसी को एल भी बोलते हैं, इसी को एम और इसी को एन। दूगो शानदार ऑब्जेक्टिव है कॉस स्क्वायर अल्फा आ कॉस स्क्वायर बीटा आ कॉस स्क्वायर गामा। वैल्यू इतना बार 1 पूछा कि अभी पूछवे नहीं करता है। इसके जगह डिजिट देगा जो आपको पिछले दिन जैसे कुछ दे दिया यहाँ पे 1/√2 3/√2 और x/√2। आप बोलेगा कि दिकोजिया है तो किसका मान निकालें x का √2। ये बताओ क्या दिले है दिक कोजिया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो किसका मान, तो बोलो रे इसी में सेट करना है ए इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर बराबर कितना 1। तो ये डायरेक्ट आ जाए तो क्या मार दोगे 1। अच्छा यदि इसी को बोल सकते हैं क्या आप ऐसे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1। एक बड़ा विचित्र है साइन में पूछेगा तो बोलो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। मान लो कि एग्जाम में दे दिया सिद्ध करेला प्रूफ करेला तो कुछ नहीं, इस सब को कॉस में बदल दो। क्या में
कॉस में, या तो ई से ही बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा था, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। बोलो, लिखी थी मामा, ये क्या है गामा। बोलो इधर क्या है रे 2, बोलो 1 कितने बार आया है तो 3, इस सब माइनस में का है तो बताओ ई प्लस ने माइनस, और जितना कॉस कॉस है माइनस में इधर आएगा तो बोलिए क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। हो गया, ये घट के कितना 1, बोलो ये होता है कि नहीं, बोलिए होता है। तो बोलो कि लाना था का, ला दिए का, हाँ, ई यदि दे दे तो ई, हाँ ई से ही ला दिए, नहीं तो फिर यह ई से भी आ जाएगा रे, कॉस को क्या में चेंज कर दो साइन में। अब क्वेश्चन एक देगा आपको क्या कि क्वेश्चन दे दिया वेक्टर ए, वेक्टर ए जो कौन क्वेश्चन में था यही वाला i2j माइनस 3k। देखो कहाँ गया आई एक सेकेंड i2j माइनस 3k कि क्या निकाले दिकोजिया, कौन कोजिया। देखो यदि ऑब्जेक्टिव दे तो वो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइएगा। दिकोजिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। देखो यदि आपसे पूछे कौन अल्फा, कॉस अल्फा, और क्या कॉस बीटा, और क्या कॉस गामा, कुछ नहीं करना है। दिकोजिया यदि 2 नंबर में दे दे, के नंबर में, तो आपको यही वाला निकालना है यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर, और यहाँ से जाके लास्ट में अलग अलग करना है। क्या करना है अलग अलग। बोलो अब मान लो कि ऑब्जेक्टिव हम लोग को 1 नंबर में दिया तो उसका तरीका क्या है पता है, इसका इन्ने से उन्ने हो जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लो मने मने। बोलो 3 तिहाई 2 दूना 4 रूट 14। तो आप सब के नीचे क्या लिखेंगे 1/√14, यहाँ भी 1/√, और यहाँ भी 1/√14। जगह का थोड़ा सा यहाँ क्या है अभाव। बोलो आई के गुणांक कितना 1, यहाँ 2 और -3। क्लियर है क्या। ये कब, जब 1 नंबर में दे। अच्छा हाँ ये ऑब्जेक्टिव, ये क्या है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव देता आपके मन में होगा कि सर ये कैसे 1 होता है, तो ये सब के स्क्वायर करो रे 1 आ जाएगा। बोलो 1 के स्क्वायर 1, और रूट से स्क्वायर गया 3 तिहाई 9, नहीं 2 दूना 4, यहाँ 14, 3 तिहाई 9 14, एलसीएम लेंगे 14, 1 + 4 + 9 14/14, वैल्यू कितना हुआ। ई वाला का प्रूफ हुआ। तो खैर प्रूफ हम लोग को नहीं करना है। कॉस में रहे 1, एल में रहे 1, साइन में रहे 2। यदि ऐसे पूछ ले ई कैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा, तब मान लो कि 2 नंबर में देगा तो ऐसे ही बनाइएगा। नहीं, कौन वेक्टर यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर यूनिट। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे दे क्या 5i - 3j और क्या 2k, और पूछे आपसे डायरेक्शन कोसाइन। कौन कोसाइन, ऑब्जेक्टिव ही पूछे, ठीक है ना। कौन, एल भी बोल सकते हैं, एम भी और एन भी, एल एम और क्या एन। बोलो ये तो 5 नीचे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले क्या। बोलिए 5×5 = 25, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 29 कितना 38। तो 38 सबके नीचे ना, यहाँ 3 की -3 38, सॉरी 2/√38। कभी कभी ऑप्शन देगा आपको 4 गो, तो आपको ये ढूंढ लेना है। डायरेक्शन रेशियो से कैसे बनाएंगे। एल बराबर a/√a², b² और क्या c², ऐसे। हाँ तो बात तो वही है। अरे ए बोले तो कितना है 5, हाँ नीचे सबके क्या करना है स्क्वायर,
एक तरह से मैग्नीट्यूड निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मैग्नीट्यूड। तो ये बताओ सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव रहे 2 मार्क्स में आ जाए तो बताओ ऐसे ही बनाएंगे। कौन कैप यूनिट वेक्टर, कौन वेक्टर यूनिट वेक्टर बनाने के बाद क्या कर देंगे? अलग अलग। देखो इसी को बस केवल आप अलग अलग कर देंगे ना, एक बार आई के साथ है, जे के साथ है, और ये क्या कौन साइन नहीं डिनोट करते हम लोग। अरे क्या रुक जा, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा बस और कुछ नहीं। सुन लो अगला क्या है देख लो। बोलो यूनिट वेक्टर से सवाल नहीं ना छूटेगा? दिकोजिया बोलो नहीं। अगला क्या आते हैं? इक्वल वेक्टर। इतना आसान है कि कोई भी बना देता है, ठीक है ना। जो 800 वाला गिर रहा है ये वाला पूछ दिले है, ये तो हमरो अब हले। अरे कुछ नहीं है, ए और बी इक्वल वेक्टर है तो कब इक्वल होगा? जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम। जैसे x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा, ठीक है ना। यानी दोनों क्या रहना चाहिए? सेम। क्वेश्चन यदि उसके मन में आए कि घुमा के दे, क्या करके दे? तो तनिमान ऐसे घुमाएगा, देख लो। दे देगा वेक्टर a बराबर x माइनस 1i और y प्लस 2 और इधर j। वेक्टर b दे देगा पता है क्या? 3i और माइनस 5j। बोलेगा इक्वल वेक्टर है। कौन वेक्टर है? k दे देगा तो नहीं क्या बनेगा? चलो k ही ले लेते हैं। कौन वेक्टर है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर बोले तो कौन सदिश? समान सदिश। तो बोलो i वाला के साथ का तो x माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पे जे ही लो, ठीक है। 5 लेके माइनस 5, अरे के रहता तो 0 हो जाता। क्या हो जाता? 0। बोलो ये माइनस तो ने और ये माइनस 5 माइनस 2 कितना? माइनस 7। क्लियर है क्या? तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऐसे एक बार दिया था 2013-14 में, उसमें तुम लोग कहानी कौन क्लास में पढ़ती होगे? एनसी सेक्शन बी। चलो देख लो ये, देख लो कोई इनिशियल वेक्टर। देखो इधर ए, इसमें कुछ नहीं है। कोई इनिशियल वेक्टर उसी को बोलते हैं एल के जी। कोई इनिशियल वेक्टर का हिंदी क्या होता है? शुरुआती बिंदु नहीं, सदिश। बिंदु यहाँ गलत है, सुन लो। इसको हिंदी में लिखेगा आदि खाए हैं तो लिखेगा सह आदिम। क्या लिखेगा? तो उतना ध्यान मत देना। कोई इनिशियल क्या है? 2 वेक्टर एक के पॉइंट से निकले। के पॉइंट से? 2 या 2 से क्या है अधिक? बोलो ओ से कौन निकल रहा है? ए बी सी। खैर पूछता नहीं है, केवल आप ऐसे ही जान लो, ठीक है। कुल हाँ हाँ ये तीनों क्या होगा? कोई इनिशियल होएगा, ठीक है। यदि नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। बोलो ये कोई इनिशियल है? बोलो नहीं है। बोलो ई है, ए और बी है। बोलो ऐसे निकल जाता है, एगो ए ही से, एगो यहाँ से और एक। चलो देख लो अगला क्या है? कोलिनियर। बैठ जाओ, बताते हैं, बैठो। अगला क्या है? कोलिनियर। हिंदी में क्या बोलते हैं? संरेख। कहता यहाँ ध्यान रखो रे, LKG या NC आओ। अच्छा, कोई इनिशियल कह रहा है कि एक के जगह से 3 गो निकल जाए। 3 नहीं, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? तुम लोग किरचॉफ नहीं पढ़ी है? किरचॉफ चॉप, करंट जितना आया उतना गया, आइए बराबर जाइए।
संरेख देख लो, ई मेन है रे मेन, देख लो यहां से ऑब्जेक्टिव दे दे तो छूटना नहीं चाहिए। एक कह रहा कि दो या दो से अधिक वेक्टर एक लाइन में रहे, क्या चाहे क्या रहे, समांतर। चलो उधर इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये दोनों पैरेलल है क्या, तो ये कोलिनियर होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये दोनों कोलिनियर होगा कि नहीं, बोलो होगा, एक ही लाइन में। अरे मैग्नीट्यूड सेम न होकर अलग बात है, बताओ ई कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। अरे एंटी पैरेलल है, एंटी क्या बोले, समांतर रहे चाहे एक ही लाइन में रहे, तो ई भी होगा, ई भी होगा, बड़ा रहे चाहे मुंह इन्ने दे फेरले रहे चाहे इन्ने दे, ठीक है। हाँ ई दोनों नहीं होगा, देख लो रे, ई दोनों, ई इन्ने है तो ये इन्ने जा रहा है, तो ई दोनों नहीं होगा, ठीक है ना। यही ना, तो अब ई वाला दिए बतिया से में ना है रे, खाली घुमा दिए हैं। हाँ ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर वो ऐसे रहेगा क्या, फिर कैसे रहेगा। चलो देख लो मेन फार्मूला ध्यान देना, ए दो सदिशों का क्या योग, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एक दिन इसी पर हंगामा हो गया था, हम पूछे थे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये कुछ बताने लगे थे। अच्छा फार्मूला दिमाग में रखो, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। एक बेसिक चीज है, वेक्टर a को आप a नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को आप a लिख सकते हैं। बोलो वेक्टर b को b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड को b लिख सकते हैं। तब बोलो यहाँ a वेक्टर है कि उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। अरे देख लो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो इसी का नीचे भी लिख दिए हैं, यहाँ a और b है, तब वेक्टर है कि उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। फार्मूला ध्यान में रखो क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। यदि खूब घुमाएगा तो तीन गो यहाँ पे केस होगा, एगो देख लो थीटा कितना 0 डिग्री, केस नंबर 1 केस नंबर 2। अच्छा थीटा आप 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो cos 0 का वैल्यू कितना 1। तो लग रहा है एगो फार्मूला बन जाएगा सर, a प्लस बी के, तो रूट से स्क्वायर रहेगा कि वो खाड़ के फेंक देगा। अरे बोलो स्क्वायर रहेगा कि खत्म, एक्स पे सोचो ना, यहाँ 1 हो गया तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो बोलो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव बी वाला दे देगा और ई वाला दे देगा, आप पूछेगा थीटा कितना होगा तो कितना मारोगे 0। कब, जब ई वाला याद रहेगा, आप इसमें 90 रखिए तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। अरे कितना 0, तो बताइए ये 0 खत्म ना, लेकिन रूट अभी खत्म, तो रूट तयने स्क्वायर, अरे रूट तयने, तो देखो यहाँ पे होगा ये है स्क्वायर, इसको हम लोग ए बी को क्या मान लिए हैं सी, अरे ये है और ये बी। तुम लोग को फिजिक्स में इस तरह का एक आया होगा व्यंजक, हम आपसे बोले कि यहाँ पे एंगल ना बन के टीचर डॉट डॉट करके क्यों बढ़ा देते हैं, तो सुन लो कोई भी वेक्टर के इनिशियल रहे या फाइनल रहे, अरे इनिशियल रहे चाहे क्या रहे फाइनल, बोलो या तो शुरू में एंगल बनेगा या तो अंतिम में। कोई टीचर बोल रहा है यहाँ पे एंगल बनेगा तो नहीं बनेगा, क्या कि एगो का इनिशियल है और एगो के फाइनल है। तो फिजिक्स में ऐसा एक कभी कभी आपको देखने के लिए मिला होगा, बायो सेवाटे में मिला होगा, नाम नहीं का सुनी है, 5 नंबर में देता है बिना देखले दो, बायो सेवाट नियम को सत्यापित करे, व्यंजक सहित इन लोग बायो सेवाट नहीं पढ़ी है, बोलो पढ़े चलो चलो देख लो। हाँ 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 एंगल देगा मैग्नीट्यूड देगा, दो चीज तो अब निकालेंगे। हाँ अभी क्वेश्चन इस पे एक दो देते हैं ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव देखे थे मॉडल सेट में था,
बहुत से बच्चे पिछले बार गलत किए थे। सुन लो, यहाँ बताओ थीटा है तो यहाँ भी बोलो, यहाँ क्या बना दिए 90, तो इसको हम लोग जोड़े, खैर उस पर नहीं, ई इसका लाने का प्रोसेस है, लेकिन हम लोग केवल याद रखेंगे ए कैसे आया उस पर ध्यान नहीं देंगे। बोलो थीटा क्या रखें 0 और फिर 90, अबरी क्या रख रहे हैं 180, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू 1 के -1, तो माइनस इसको माइनस क्या कर देगा, तो फार्मूला a² - 2ab + b², तो a माइनस बी के रूट से स्क्वायर रहेगा कि खत्म, तो खत्म, तो क्या बचेगा a माइनस बी। देख लो, यदि माइनस रहे तो 180 और प्लस रहे तो 0 और दोनों तरफ टोपी पहन ले है तो 90। अरे क्या है 90, नहीं आएगा ये वाला फार्मूला याद रखना हो जाएगा। बोलो क्या है a² b² 2ab cos थीटा। कब दो सदिशों का जोड़ की घटाओ, घटाओ बोलेगा तो एक सेकेंड किसी, हाँ बस यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ क्या लगा देना माइनस। सुन लो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा। कोई बोलेगा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -3 है तो नहीं होगा। बोलो क्यों, मोड कभी निगेटिव के बराबर नहीं होता है। अरे मॉडुलस कभी निगेटिव के बराबर 0 हो सकता है क्या, 0 किसका होगा 0 वेक्टर, कौन वेक्टर 0 वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग ये कभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव कहाँ देख लिया जाए, कहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया नहीं जाता है, वो कंसेप्ट से ही निकलता है, ठीक है ना। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए बुक ऑनलाइन आया है, क्या है ऑनलाइन, ऑनलाइन 2 बजे रात को। चलो देख लो, एक सवाल बहुत बढ़िया है और ऑप्शन भी देते हैं आपको 1, 2, √3 और डी में NT, ठीक है। आप देख लो, इसमें हम लोग का मैग्नीट्यूड दे दिया है और ABC का मैग्नीट्यूड कितना दिया है। तुमसे पूछे कि A + B, फार्मूला सुनाइए जल्दी से, √, बोलो आप a² b² 2ab कौन थीटा cos थीटा। बोलो कि सर ABC देले है लेकिन थीटवे का कर ले है गायब। आप अच्छे तीनों भुजा बराबर है का, कैसे जाने 1 है, तब बोलो तीनों भुजा बराबर समबाहु में होता है। अरे समबाहु त्रिभुज का नाम सुने हैं का, तीनों क्या होता है बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल उसी में होता है। तो थीटा हर जगह कितना होता है 60, 60 और कितना 60। अच्छा, एगो के इनिशियल है और एगो के फाइनल, तो बोलो यहाँ थीटा 60 लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये डॉट डॉट करके हम लोग कहाँ बढ़ जाएंगे आगे। अच्छा, टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो 100, तो थीटा कितना लेना है आपको पता चला। बोलो थीटा बराबर 60 के 120, 120 क्यों लेंगे, क्या कि यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। बोलो तुम लोग इसका मान कितना दिले है 1, ये भी 1, 2 गुना 1 गुने 1, थीटा के जगह 120, कॉस 120 का वैल्यू याद है किसी को। अच्छा, कौन चतुर्थांश में, सेकेंड में, सेकेंड में निगेटिव होता है। 60 का उल्टा सोचो 1/2, अरे 1/, तो यहाँ लिख सकते हैं a का a कितना 2 और 2 गुना -1/2, इसी गया √2 - 1, √1 यानी ऑप्शन 1 A। हाँ नहीं, केवल ऐसे दे लेते सवाल, एंगल नहीं दिया था आपको। एंगल खुद से यहाँ पे ध्यान देना कितना 120, क्या नहीं, भी नहीं देगा, केवल ये दे देगा, तो आपको खुद से सोचना है। तो ये दो सदिशों का योग कब होता है, जब त्रिभुज का निर्माण होता है तब। चलो a - b बताइए,
बोलो रे सेम यही क्वेश्चन है, बोलो सेम यही ना, केवल यहाँ क्या करना है माइनस। तो बोलो 1 स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 गुना -1/2 का अरे वैल्यू 1 + 1 इसी गए √3। तो माइनस पूछता है तो आंसर क्या जाता √3। इसमें बस एक ही क्वेश्चन बचता है, ठीक है। क्या डाउट है? बोलो डाउट था लेकिन आप पूछे ना इसे, तो हम डरा के कहना ना। हाँ हम पूछे ही नहीं क्या। अगला देख लो, सदिश का क्या है घटक। ये अटक घटक कुछ नहीं है रे। देख लो एक क्वेश्चन है, a = xi और क्या yj। ए स्केलर, एक होता है दिश घटक और एक स्केलर कंपोनेंट और क्या वेक्टर कंपोनेंट। कैसे आया उसको भूला जाओ। बोलो i और j के जो गुणांक है उसको अदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और दोनों ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सदिश। आप परिभाषा भी जानते हैं, अदिश में केवल परिमाण, अरे केवल ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में दोनों होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। बोलो वेक्टर ए दे देगा 4i - 3j। इसका स्केलर कंपोनेंट बताइए। स्केलर कंपोनेंट 4 और -3, और वेक्टर कंपोनेंट पूछता तो दोनों होता। तो खैर यहाँ से भी सवाल क्रिएट नहीं होता है। पोजीशन वेक्टर कहता है कि जिस वेक्टर का, कौन वेक्टर का, जिस वेक्टर का शुरुआती ओरिजिन हो, कहाँ हो ओरिजिन। अच्छा यहाँ पे OP एक बनेगा क्या OP? अरे क्या बनेगा OP। अच्छा आप देख लो ये 0 0 क्या होता है 0। x में 0 घटाएंगे 0, y में 0, x में 0 घटाएंगे x, y में 0 तो y, और z में 0 तो z। खैर हम लोग इस पर एक वेक्टर बनाए होंगे। कहाँ है वेक्टर आपको दिखा देते हैं। बोलो यहाँ पे देख लो एक कैसे है। बोलो x y और क्या z, ई O है और ई P। बोलो दो गो बिंदु से वेक्टर बनाना है। कौन वेक्टर? OP। कौन P? यहाँ क्या है 0 0, घटता है x में i, x में सॉरी i नहीं 0। तो बोलो घटेगा तो क्या मिलेगा xi yj z के। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे √x² y²। उसी तरह तीनों था हम लोग का, ठीक है। अगला देख लो, बेसिक है जैसे कैसे तैयार करेंगे। मेनी है दो बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर। अरे वेक्टर ज्वाइनिंग के पॉइंट 2 पॉइंट। तो सुनो हमसे पूछा है क्या PA, तो x2 में से क्या घटेगा x1, और y2 में से और z2 में से। तो कब जब दो गो बिंदु दे दे तब। जैसे देख लो हम लोग का मेन इस पे क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है, जैसे ये दे दिया 3 4 5 और B दे दिया 7 8 9। बोलो AB वेक्टर बनाइए। AB A में से B घटेगा कि B में से? तो 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, और ये 4 के। बोलो इसका यदि गलती से मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो नहीं ना बताते। बोलो कितना 16 16 16। यहाँ बताइए बोलो 48। कुछ तोड़ सकते हैं क्या? 16 गुना 3 4√3। तो इतना दे सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ से तो इतना क्वेश्चन रहता है कि कुछ कहना ही नहीं है। टाइम हो गया क्या? सुन लो, कल हम लोग डॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो डॉट एक दिन में निकाल देंगे, और एक दिन में क्या निकाल देंगे? क्रॉस। यानी 2-3 दिन होगा, क्या कि टाइम भी हम लोग का कम है, ठीक है ना। तो डॉट और क्या क्रॉस। 3D में 4-5 दिन लगेगा। 3D में मेन तुम लोग को पता नहीं चलता है ढेर के। और उधर एग्जाम हो गया था तो छोड़ दिए थे, अरे उधर परीक्षा भी हो गया था,
फिर हम सोचे 10 के बाद पढ़ाएंगे तो वही हाल हो जाएगा, 10 से आपका प्रैक्टिकल है, तो फिर छूटना ही छूटना है 1-2 दिन, ठीक है ना। तो इसका PDF तुम्हारे पास किताब है ना फार्मूला वाला, तो बस उसमें से एक नज़र देख लेना है, एक बार PDF भेजेंगे, जो मन होगा उतारने के लिए उतारना, क्वेश्चन उशन बाकी छोड़ देना। मिशन दिए थे, बनाई थी। हाँ तुमसे नहीं बन सकता है, तुम नहीं पढ़ी है पूरा।